तो क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा तो आप आंसर देख के बताओगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए होंगे। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे आगे मैं बता रहा हूँ। अभी बताओ, आगे मैं बता रहा हूँ। उस साइकिल को ले आओ मैं सामने, क्योंकि वो साइकिल रहेगा ना सामने, तो फिर आप आंसर को इजिली पिक आउट कर पाओ। हाँ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अरे बोलो बाकी लोग। नो सर। नहीं, चलिए। तो ये आपके सामने रहा आपका केल्विन साइकिल का डायग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डाउट नहीं है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है कि जब C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि पीजीए की बात कर रहा है, पीजीए है, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऐसा केल्विन ने कैसे बता दिया? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? जब फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 पीजीए है, दैट इज द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, and Calvin working on colloidal algae, and they found that the first stable compound is PGA, which have 3 carbon as the constituents, and CO2 have 1 carbon. Then how Calvin stated that there is a 5 carbon containing compound primary CO2 acceptor? How? हाँ बोलो सृष्टि। क्योंकि जब RuBP और CO2 जब रिएक्ट कर जाता है तो 6 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है वो तो हाई स्टेबल होता एक्सप्लेनेशन हो है। गया। नहीं, वो तो एक्सप्लेनेशन हो गया। वो तो RuBP को पकड़ने के बाद की बात पता चली कि 6 कार्बन का कंपाउंड कुछ बनता। उन्होंने कैसे अंदाजा लगा के ये बोला कि वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड RuBP ही है, ये बता रहा हूँ कि वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड RuBP ही है, ऐसा वो कैसे बता रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट। बाकी बच्चे जवाब देने का प्रयास कीजिए भाई। सर जैसे एक्सपेक्टेड CO2 एक्सेप्टर तो 2 कार्बन का होना चाहिए, लेकिन वैसा तो कहीं है ही नहीं, इसलिए वो बताया कि RuBP ही CO2 एक्सेप्टर होगा। देखो ऐसा है कि क्वेश्चन क्या है, पहले इस बात को गौर कीजिए। क्वेश्चन ये है कि जब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 कार्बन का, हाँ ये अधिक और सृष्टि दोनों का मिला के अब जवाब सही हुआ कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, तो उन्होंने पूरी केल्विन साइकिल के एक एक इंटरमीडिएट तक का स्टडी किया, कहीं 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो फिर जाके उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि कोई 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता होगा जो हाईली अनस्टेबल रहता होगा और टूट जाता होगा, और बाद में उनकी ये अनुमान सत्य साबित हुई और हाई केमिकल टेक्नोलॉजी से ठीक वही बात पता लगी जैसा उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया। तो अगर ये बात आपको पल्ले पर गई तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल और C3 साइकिल 6 कार्बन फाउंड इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। ध्यान से सोचना कि जब केल्विन साइकिल में से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन किससे आता है? आंसर मतलब ऑप्शन CO2, RuBP, बोथ, नन। आराम से सोचना, हर बार की कोई जरूरत नहीं है। बहुत। एक मिनट रुक जाना।
हाँ क्या बहुत बहुत ठीक है। तो जो लोग बहुत कह रहे हैं, क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ऐसा केल्विन ने कैसे बोला? अच्छा एक बात बताओ यार, जब आप कहते हो कि जो है 6 कार्बन CO ग्लूकोज में होता है, और आप रिएक्शन लिखते हो ना, वो जिन जो मैंने कहा था 6 CO2 है, लिखते हो 6 CO2 प्लस 12 वाटर इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, है कि नहीं? तो उस दिन तो आप कह रहे थे कि ये 6 मॉलिक्यूल जो कार्बन का जो 6 मॉलिक्यूल CO2 का जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन है वो ग्लूकोज में जाता है, कह रहे थे कि नहीं? आप तो अपनी बात से पलट रहे हो, कह रहे हो RUBP का भी जाता है, हैं? अब अपनी बात से तो पलट गए ना फिर। हाँ बोलो ना, बताओ 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 बताओ। यहाँ पे भी वैसे ही रेडियो एक्टिव देखो टेक्निक यूज ऐसा है कि किया हाँ हमने। रेडियो एक्टिविटी से ही पता चला है। देखो ऐसा है ना कि रिएक्शन में हम लिख देते हैं आमतौर पर कि ग्लूकोज में सारे के सारे जो कार्बन है CO2 से आए, और केल्विन को भी ऐसा ही लगा था। मैं बताऊं केल्विन को भी ऐसा ही लगा था, मगर पता है केल्विन ढूंढ कुछ और रहे थे, और संजोग से उनको ये बात पता लग गई कि ग्लूकोज में सारे कार्बन CO2 के नहीं होते हैं। वो पता क्या ढूंढ रहे थे? वो ढूंढ रहे थे कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है। वो ढूंढ रहे थे कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है। तो पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बार का RUBP को और CO2 को, इन सब में से किसी को भी उन्होंने पहले सेपरेटली क्या किया, एक बार CO2 को क्या किया, रेडियो एक्टिव लिया। सुनना ध्यान से, कहानी सुनना। CO2 को रेडियो एक्टिव लिया, CO2 6 मॉलिक्यूल CO2 सबके सब रेडियो एक्टिव। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ग्लूकोज में सारे कार्बन CO2 से ही आते, तो बताओ ग्लूकोज के सारे कार्बन रेडियो एक्टिव होने चाहिए थे कि होने चाहिए थे? यस और नो? यस सर। यस यस। आपका क्या अनुमान है, ऐसा हुआ होगा केल्विन के साथ? नहीं हुआ। ऐसा No, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। केल्विन हक्के बक्के रह गए, उनका दिमाग खराब हो गया भाई। वो तो यही सोच रहे थे कि 6 कार्बन ग्लूकोज में 6 CO2, 6 कार्बन 6 CO2 आ जाए इधर, रेडियो एक्टिव कर। नहीं हुए, कभी 3 होते थे, कभी 4, ऐसे ही। मतलब 6 के 6 तो होते ही नहीं थे। तो उनको लगा कि क्या चक्कर है, तो इस बार उन्होंने क्या किया, सुना ध्यान से। सारे के सारे RUBP को, 6 मॉलिक्यूल RUBP को उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव ले लिया। इसमें कार्बन है ना, पूरे RUBP को पूरे एकदम रेडियो एक्टिव बना दिया। तो अच्छा बताओ इस बार क्या हुआ, ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन जो है रेडियो एक्टिव हुए होंगे? नहीं कुछ हुआ। बना होगा तब ना। नहीं नहीं, ले रहे हैं दोनों, CO2 RUBP दोनों ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव कर रहे हैं केवल RUBP के कार्बन को। RUBP में कार्बन है ना, तो रेडियो एक्टिव केवल उसको कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का सारे कार्बन मतलब कि रेडियो एक्टिव नहीं बने। इवन कभी 1 कभी 2 ऐसे करके मिला, अलग अलग कई बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उनको यहाँ से ऐसा लगा, इसका मतलब मेजोरिटी कार्बन CO2 से ही आता है और कुछ कार्बन RUBP से आता है। मगर वो इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या किए, अलग एक्सपेरिमेंट में इस बार RUBP और CO2 को छोड़ा, और ऐसे घने सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराया। बीच में जितना इंटरमीडिएट बनता है, एक एक करके हर एक्सपेरिमेंट में एक एक इंटरमीडिएट को रेडियो आइसोटोप बनाया, कार्बन को। और एक एक इंटरमीडिएट को उन्होंने चेक किया कि ग्लूकोज में रेडियो एक्टिविटी आती है कि नहीं आती है। सारे जितने भी 3 से लेकर 7 कार्बन वाले सुगर, सबको रेडियो एक्टिव करके देखा सेपरेटली, नहीं आया रेडियो एक्टिविटी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कार्बन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2 and RUBP only, and major carbon comes from CO2 and some carbon also comes from RUBP, और बाकी किसी के अलावा और किसी के कार्बन इधर ग्लूकोज में नहीं आते हैं। अब आप बोल रहे होगे सर ऐसा क्यों हुआ,
कि जब आरयूबीपी को लिया तो 2-3 ही, 2 या 3 ऐसा ऑब्लिक लगा के क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब 2 पीजीएल जाता है तो 2 मिल जाते हैं, उधर 2 पीजीएल जाता है तो 1 मिल जाते हैं, ऐसा कुछ होता? तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे 6 आरयूबीपी मिल के बनाया 12 मोलिकुल पीजीए, 12 मोलिकुल पीजीए बनाया, 12 मोलिकुल बाय 13 बाय पीजीए। अब चक्कर यहाँ ये है कि उससे बना 13 बाय पीजीएल और उससे बना 12 पीजीएल। तो अब कौन से 2 मॉलिक्यूल जाएंगे उधर ग्लूकोज बनाने, ये तो फिक्स नहीं है ना। और जब ये बात फिक्स ही नहीं है कौन से 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, तो जब ये बात फिक्स ही नहीं है कौन से 2 जाएंगे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ग्लूकोज में कितना परफेक्ट कार्बन आरयूबीपी से आया और कितना परफेक्ट CO2 से आया। बाकी अगर आपको ये बात पल्ले पड़ी तो ठीक है, बाकी आपका भेजा खोलने के लिए इतना डेप्थ काफी था। ज्यादा डेप्थ में घुसूंगा आप और सवाल करोगे, एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, आपका समय बर्बाद होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये ना सोचो कि ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन CO2 से आते हैं, ग्लूकोज में कार्बन आरयूबीपी से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इतना बात पल्ले पड़ गई है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ कैल्विन आइडेंटिफाइड अनदर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन अदर देन CO2 इज RUBP टू ग्लूकोज ड्यूरिंग C3 साइकिल। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ कैल्विन आइडेंटिफाइड प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RUBP ड्यूरिंग C3 साइकिल। मतलब उन्होंने ये कैसे पहचाना कि RUBP ही है, कोई और नहीं है। तो इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ कोई। एक एक करके सारे इंटरमीडिएट को सेपरेटली उन्होंने रेडियो एक्टिव बनाया और ग्लूकोज में रेडियो एक्टिविटी बोलो नहीं मिली। लेकिन जब RUBP को बनाया तो मिली, जब CO2 को बनाया तब मिली। और सुनो, जब दोनों को एक साथ रेडियो एक्टिव बनाया तो बताओ क्या हुआ होगा? ग्लूकोज में रेडियो एक्टिव कार्बन, ग्लूकोज पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव मिला। That's why conclusion is that all carbon of glucose do not comes from only CO2, it also comes from RUBP। मैं बता रहा हूँ आपको, आज तक ये बात किसी ने नहीं बताया होगा। आपने पढ़ा तो बहुत टीचर से होगा, फोटोसिंथेसिस मंडी में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? कुछ टीचर कहते हैं कि मैंने 10 साल आकाश में पढ़ाया, मैंने 20 साल पताल में पढ़ाया, मैं 10 साल स्वर्ग में पढ़ाया, 20 साल नरक में रहा। पढ़े होंगे आप इधर उधर, और आपको ये बात किसी ने नहीं बताया। बताओ कितना महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है केल्विन साहब का। भाई साहब उनकी तो जिंदगी की ऐसी तैसी हो गई है करने में, एक एक एक्सपेरिमेंट करने में, एक एक रिसर्च करने में क्या होता है वो तो करने वाले से पूछो भाई, तब पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इतना पल्ले पड़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फोटो एस्पिरेशन से रिलेटेड है, ये मैं कल कराऊंगा। अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो और मन में कुछ दुविधा चल रहा हो, कोई डाउट चल रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जितना भी सवाल पूछा इसका आंसर आपको मैंने समझा दिया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी नोट्स में है। चलिए एनीवन, अगर किसी के पास डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, बेहिचक आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं है डाउट? अतीक, नो सर। रिवा, सृष्टि, सर सारा क्वेश्चन नोट में ऐड करना। नोट्स में ऐड नहीं करना है, सारा क्वेश्चन नोट्स में ऑलरेडी एडेड है, बस पढ़ के आना। नहीं मेरा मतलब कि उससे लिखना है। किस में? नहीं समझ रहे हम तुम्हारी बात को, फिर से वो जो ब्लैंक पेज है ना, उसमें आप बोले थे लिखना। हाँ वो बता रहे हैं क्या लिखना है, साइकिल बनाना है, साइकिल नहीं बना हुआ है नोट्स में। पहले आ जाओ एनसीईआरटी पे, और आज आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। आज आपको एनसीईआरटी में ये पढ़ना है, आज आपको एनसीईआरटी में ये पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, देख लो 13.7, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और पढ़ते 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 पढ़ते
पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो और यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक पढ़ लेना। और कोई भी डाउट हो बेहिचक कल पूछ लेना, ठीक है। रही बात नोट्स की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नोट्स में आपको क्या करना है, ये जो जगह खाली मैंने छोड़ा है यहाँ पे आपको खुद से अपने हाथ से यहाँ पे केल्विन साइकिल बनाना है। पेज को इस तरीके से मोड़ लेना, कैसे, तो पेज को ऐसे मोड़ लेना इस तरीके से। अरे यार ये कहाँ गया, अरे इसको पेज को रोटेट कर लेना ना, ये आ नहीं रहा इसमें ऑप्शन, ठीक है। पेज को रोटेट कर लेना ऐसे और यहाँ पे केल्विन साइकिल बना लेना पूरा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। बाय बाय, गुड नाइट।